आज विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा का विधान होता है। देश के रक्षा मंत्री ने भी भुज में सेना प्रमुख के साथ शस्त्र पूजा की और दुश्मनों को ललकारा कि भारत सिर्फ शस्त्र पूजा ही नहीं करता बल्कि धर्म और न्याय के लिए इनका अचूक इस्तेमाल करने में हिचकिचाता भी नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए कहा कि सरक्रीक को लेकर पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं लग रहा। अगर किसी तरह की हिमाकत की तो भारत इतिहास भूगोल बदल कर रख देगा। आज विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज में एक सैन्य अड्डे पर शस्त्र पूजा की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी भुज में विजयादशमी के अवसर पर इस शस्त्र पूजा में भाग लिया। राजनाथ सिंह ने सैनिकों से मिलकर बात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाकर युद्ध शुरू करना नहीं था, बल्कि आतंकियों के अड्डे तबाह करना था, जो टारगेट हमने सफलतापूर्वक हासिल किया और आतंकवाद के खिलाफ हमारी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को बेनकाब कर दुनिया को संदेश दिया कि वो अपने प्रतिद्वंदी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। पूर्ण रूप से तैयार हैं। साथियों, यह हमारी सेनाओं का ज्वाइंटनेस ही था जिसने ऑपरेशन सिंदूर को रिकॉर्ड समय में अंजाम दिया था। और मैं आज इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपने वीर जवानों और अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। आपकी रणनीति, आपका साहस और आपकी क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि भारत हर परिस्थिति में दुश्मन को मात देने में पूरी तरह से सक्षम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका साहस, आप सबका शौर्य इसी प्रकार भारत की प्रभुता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करता ही रहेगा। राजनाथ सिंह ने सीमा विवाद को लेकर भी पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आजादी के 78 साल बाद भी सरक्रीक क्षेत्र में सीमा विवाद को हवा दी जा रही है। भारत ने इसे बातचीत के जरिए सुलझाने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से सरक्रीक क्षेत्र में कोई दुस्साहस किया गया तो उसे ऐसा निर्णायक जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। शस्त्रों की पूजा करते हुए राजनाथ ने साफ कहा कि भारत न केवल शस्त्रों की पूजा करता है बल्कि समय आने पर उनका प्रयोग करना भी जानता है। शस्त्रों के प्रति समर्पण आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्तियों की विजय की महानता को दिखाता है। इसलिए जब हम शस्त्रों की पूजा करते हैं तो हम इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा करने के लिए संकल्प भी लेते हैं। भगवान राम ने अपने जीवन में इसी संकल्प का परिचय दिया था। धरती सिर्फ एक भौगोलिक स्थान मात्र नहीं है, बल्कि यह धरती अपने आप में एक इमोशंस है, एक यह साहस की गाथा है। 1971 का युद्ध हो या 1999 का कारगिल युद्ध, कच्छ की सीमाओं ने हमेशा हमारे सैनिकों की बहादुरी को देखा है। यह वह धरती है जिसने प्रकृति के प्रकोप और शत्रुओं के आक्रमण दोनों को सदियों से चुनौती दी है। इस धरती में रेत भले ही है, लेकिन उस रेत की रग रग में वीरता कूट कूट कर भरी हुई है। साथियों, इस क्षेत्र ने अनेक वीरों को जन्म दिया है। यहाँ के लोगों की जीवटता
उनकी कठिन परिस्थितियों में जीने की कला और उनका देशभक्तिपूर्ण जज्बा पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का यह स्रोत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने की क्षमता दिखा दी थी। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता सरक्रीक से होकर गुजरता है। रक्षा मंत्री ने आज विजयादशमी को दुश्मनों को यह साफ संदेश दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।